ज़ूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेथ के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को रोता हुआ देखते हैं जो कि अपने मॉम एंड डैड को याद कर रही होती है। तभी इस होटल का मैनेजर, जिसका कि नाम शो होता है, वो इस बच्ची के पास आकर इससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। तभी एक आदमी शो के पास आकर कहता है, वो लोग आ रहे हैं। ये सुनकर शो उस बच्ची से कहता है, मुझे एक छोटा सा बिजनेस मीटिंग अटेंड करना है, तो तुम थोड़ी देर अकेले रुक सकती हो। अब वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। ये सुनकर वो बच्ची काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग अपने हाथों में हथियारों को उठा रहे हैं। फिर ये सभी लोग इस होटल से बाहर चले आते हैं। बाहर आकर ये लोग इन ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ ने भी काफी सारे लोगों पर हमला कर दिया होता है। तभी सो अपने गैंग के साथ पूरे जोश में ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और सब लोग ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए इन पर टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ सन्नाटा छा जाता है क्योंकि यहाँ अकीरा एक सुपर बाइक में बिल्कुल किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है और इस जगह को देखकर कहता है, यहाँ आए मुझे काफी वक्त हो चुके हैं, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल नहीं बदली। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही, भीड़ भाड़ से भरा हुआ। मैं जानता हूँ तुम खुद को यूं ही मरने नहीं दोगे, बस थोड़ा देर और कैंचो। जिसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकीरा अपने बाथरूम के आईने में खुद को देखकर कह रहा होता है, क्या कोई तरीका नहीं जिससे कि मैं अपनी बियर्ड जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही कूल उगा सकूं। अब अकीरा एक स्केच पेन को लेकर अपने फेस पर चलाकर नकली बियर्ड बना लेता है जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिससे अकीरा इस विश को अपने विश लिस्ट से एलिमिनेट कर देता है और वो अब खुद को क्लीन सेव रखने का डिसाइड करता है। जिसके बाद जब अकीरा अपने कमरे में होता है तभी इसके फोन में नोटिफिकेशंस आने लगती है, जिससे अकीरा तुरंत अपने फोन को चेक करता है और इंटरनेट को काम करता देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इतने साल से सिर्फ काम और काम की वजह से मुझे काफी सारे लोगों के फ्रेंडशिप इन्विटेशन को रिजेक्ट करना पड़ा, लेकिन अब काफी सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहूंगा। और ऐसे ही अकीरा अपना फोन यूज करने लगता है, जिससे अकीरा जल्द ही बोर हो जाता है। अब वो ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो अपने घर के बालकनी में आता है और कहता है, मैं काफी इजीली इंटरनेट यूज कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे आसपास ज्यादा लोग नहीं बचे होंगे। मैंने अपना सारा टाइम इस फालतू के जॉब में लगा दिया, जबकि मैं उस टाइम को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हुआ बिता सकता था। यह कहकर अकीरा अपना फोन स्क्रॉल करने लगता है। तभी उसे अपना एक दोस्त जिसका नाम कैंचो होता है, जो उसे उस फालतू के जॉब को छोड़ने के लिए कह रहा था, उसकी याद आ जाती है। जिससे अकीरा सीधा अपने दोस्त कैंचो को फोन लगाता है क्योंकि अकीरा को पूरा यकीन होता है कि उसका दोस्त इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। जिसके बाद हम कैंचो को एक होटल रूम में देखते हैं जो कि काफी डरा सहमा सा होता है। इसके होटल रूम के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकता। कैंचो ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया होता और अब उसके पास जो बचा खुचा पानी था वो भी खत्म हो जाता है। कैंचो के साथ होटल रूम में एक ज़ॉम्बी लड़की भी थी जिसे उसने बांध रखा था। इस ज़ॉम्बी के साथ कैंचो पिछले 3 दिन से इस कमरे में बंद रह रहकर अपना दिमाग खो रहा था। अब कैंचो कहता है कि क्या मेरा अंत इस तरीके से होने वाला है, इस वाहियात सी जगह पर। ऐसा कहते ही कैंचो की आंखें बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो ये अपने सामने अकीरा को हंसता हुआ देखता है। दरअसल ये कैंचो की पुरानी मेमोरीज होती हैं जिसे ये याद कर रहा था। अब वो कहता है, तुम हमेशा मेरे स्टूपिड से जोक पर जोर जोर से हंसा करते हो, वो कॉलेज के दिन भी क्या सुहाने दिन थे। ये कहते ही कैंचो की आंखें खुल जाती है और ये देखता है कि इसका फोन रिंग कर रहा है, जिसे पिक करने पर इसे पता चलता है कि ये कॉल तो उसके पुराने दोस्त अकीरा का है। अकीरा काफी एक्साइटेड होकर कैंचो से कहता है, आखिर तुमने फोन उठा ही लिया, मतलब अभी तक तुम जिंदा हो। वैसे हमें टाइम स्पेंड किए हुए काफी वक्त हो चुके हैं। इस बात को सुनकर कैंचो कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। इस पर अकीरा कहता है, मैं इसकी वजह तुम्हें मिलकर बताऊंगा। वैसे आखिर तुम अभी हो कहाँ? कैंचो बताता है, मैं शिनजुकू में हूँ। तो अकीरा कहता है, तो बस थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिस पर कैंचो उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारा यहाँ आना इम्पॉसिबल है, यहाँ हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। कैंचो अब कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर देना। जिसके बाद अकीरा अपनी सुपर बाइक लेकर निकल पड़ता है अपने दोस्त कैंचो को रेस्क्यू करने। रास्ते में जाते वक्त अकीरा बीते हुए पलों को याद करने लगता है कि कैंचो कॉलेज खत्म करने के बाद एक बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया है। कैंचो अपने जॉब को काफी एंजॉय करता है। कैंचो एक मॉडल को डेट भी कर रहा है। वो ये भी याद करता है कि कैंचो को जब वो अपने फ्रस्ट्रेटिंग जॉब के बारे में बता रहा होता है तब कैंचो ने उसे उस फालतू के जॉब को छोड़ने की सलाह दी थी, जिस पर अकीरा उस पर काफी भड़क गया था और उस वक्त कैंचो से कहा था कि तुम हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर डींगे हाँकते रहते हो, पहले तुम वो आदत छोड़ो, तब आकर तुम मुझे कुछ बोलना। जिसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां अकीरा फुल जोश में कैंचो को रेस्क्यू करने जा रहा होता है। फिर हम सो को खड़ा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। शो अब कहता है, तो मेरा अंत अब ऐसे होने वाला है, मुझे माफ करना, मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। फिर एक ज़ॉम्बी अपने हाथ से शो के गले को पकड़ने ही वाला होता है कि रुक जाता है क्योंकि गाड़ी की तेज हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस हॉर्न की आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं।
इस हॉर्न को अकीला ने सेटअप किया था। तभी अचानक वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर केंचो अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि इस फ्लोर में तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, जिससे अब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ उसे अकीला मिलता है। अकीला केंचो को देखते ही इमोशनल होकर कहने लगता है, केंचो तुम सही थे, मुझे उस वक्त अपने जॉब को छोड़ देना चाहिए था। उस वक्त पर तुम्हारे सुनने की जगह मैं तुम्हारे सक्सेस और हैप्पीनेस को देखकर काफी जेलस फील कर रहा था, इसलिए मैं तुम पर भड़क गया था, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। फिर अकीला चिल्लाकर केंचो को सॉरी कहता है। अकीला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे अकीला और केंचो ज़ॉम्बी से किसी तरह जान बचाकर इस होटल के छत पर आ जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा होता। सारे ज़ॉम्बीज होटल के छत के दरवाजे को धकेलने लगते हैं। तभी अकीला छत पे लगी मशीनों से दरवाजे को बंद कर देता है, पर ये भी उन ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर नहीं रोकने वाला, जिससे इन्हें यहाँ से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये सोच कर केंचो बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी अकीला कहता है, हम कूदेंगे, हम उस बिल्डिंग के छत पर कूदेंगे। जिसके बाद अकीला कूदने के लिए रेडी होता है और फिर अपनी पूरी जान लगाकर भागते हुए अकीला यहाँ से कूद जाता है और सामने वाली बिल्डिंग की छत पर सीधा क्रैश लैंडिंग करता है, जिससे अकीला के सर से खून भी निकलने लगता है। लेकिन अकीला सक्सेसफुली दूसरे बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। अब वो केंचो से छलांग लगाने को कहता है। केंचो बिल्डिंग से नीचे की गहराई देखकर अपने कदम पीछे हटा लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, शायद यही मेरा आखिरी समय है। लेकिन जाने से पहले अकीला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जॉब से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे हमेशा स्माइल करते हुए लोगों को झूठ बोलकर उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मॉडल को डेट करना और बड़े बड़े फेमस लोगों से मिलना, ये सब मैं बस शो ऑफ करता था। मुझे इन चीजों से कभी असली खुशी नहीं मिली। असल में मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। और आगे बताता है कि मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकूँ। असल में मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। जिस पर अकीला कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम छोड़ दो अपनी जॉब और बन जाओ जो बनना चाहते हो। अब तो तुम्हारे पास मौका भी है। मेरी बात मानो, तुम्हें हमेशा अपने दोस्तों की दी हुई सलाह को मानना चाहिए। अगर सच में तुम अपने स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना पूरा करना चाहते हो तो चलो आओ, दिखाओ मुझे कि तुम ये जंप कर सकते हो। अब केंचो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपनी पूरी जान लगाकर उस छत से कूद जाता है और हवा में ही वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। केंचो को नंगा देखकर अकीला उस पर काफी हंसने लगता है। तभी केंचो छत तक नहीं पहुंच पाता और बिल्डिंग के साइड में ही लटक जाता है। फिर जैसे ही इसका हाथ छूटने वाला होता है तभी अकीला केंचो को पकड़ लेता है और इसे खींचकर छत पर ले आता है। जिसके बाद केंचो चिल्लाने लगता है क्योंकि ऊपर खींचते वक्त उसके गोटे घिस जाते हैं। जिसके बाद यहाँ रात हो जाती है और हम देखते हैं कि अकीला और केंचो ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया है और अकीला भी केंचो की तरह नंगा बैठा है। केंचो को नंगा होकर जोक मारना काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही ये दोनों बियर पीते हुए गप्पे लड़ाकर एंजॉय करने लगते हैं और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।